Hello बच्चों, let's start this question. So this question says three resistor R1, R2, R3 of which R1 is 20 ohms, R2 is 20 ohms and R3 is 30 ohms connected to a battery of EMF 24 volt as shown in this figure. If the resistance of the voltmeter is 20 ohms, find the reading of the voltmeter. हमें यहाँ पर voltmeter से reading को calculate करना है. तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सबसे पहले आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर किरचॉफ्स लॉज लगानी है. क्या लगानी है? किरचॉफ्स लॉ आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है टू फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, एक बैटरी है, बैटरी से आपके कनेक्टेड R3 एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, उससे आगे एक R2 आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. R3 एंड R2 आर द टू रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड. अब देखिए इसमें क्या है, फिर आगे ये आपका एक R1 रेजिस्टेंस है और उसके पैरेलल में क्या एक V वोल्टेज वोल्टमीटर कनेक्ट है. तो देखिए R1 और V वोल्टमीटर है, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा. उसका रेजिस्टेंस हमें कितना गिवन है? 20 गिवन है. तो देखिए जो रेजिस्टेंस है किसका, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, वो कितना है आपका 20 ओम्स क्वेश्चन में गिवन है. और R1 आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 20 ओम्स. तो देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर एंड R1 दे बोथ आर इन द पैरेलल. ये दोनों क्या है? पैरेलल में. तो इन दोनों का जो नेट होगा, मान लीजिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर मैंने आर प्राइम बोल दिया. तो यहाँ से जो आर प्राइम आएगा इन दोनों का, ये दोनों पैरेलल में है, तो हम लिख सकते हैं कि 20 इंटू 20 कितना होगा? 400 डिवाइड बाई 20 प्लस 20 40. तो वो कितना आ जाएगा? यहाँ से 10 ओम्स आ जाएगा. तो इसको हम उन दोनों का नेट रेजिस्टेंस, मैंने इसको आर डैश एज्यूम कर लिया, ये आपका क्या है? आर डैश है. और ये आपका फिर आगे सीधे इन R2 और R के सीरीज में कनेक्टेड है. तो ये आपका क्या हो गया? इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया. तो देखिए अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था कि फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर. वोल्टमीटर पर जो रीडिंग आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें आर डैश के करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है? पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है. क्योंकि R1 एंड V क्या, अगर हम फिगर में देखें, आपके ओरिजिनल फिगर में, तो R1 V क्या है? आपके पैरेलल में है. पैरेलल में है तो इन दोनों से क्या होगी? सेम वोल्ट क्या होगी? इन दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि सेम पोटेंशियल होगा. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं. तो देखिए आपको इसमें बैटरी का एएमएफ कितना दिया हुआ है? 24 वोल्ट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है. अब देखिए अगर अब हम यहाँ से इसका नेट रेजिस्टेंस निकालें, अगर इस फिगर का, जो फिगर हमने ड्रॉ किया है, इस फिगर का अगर नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखिए R2 R3 एंड R प्राइम, ये तीन के तीन के हैं आपके सीरीज में है. तो देखिए R3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 30 ओम्स. सीरीज में आपका जो रेजिस्टेंस होते हैं तो हम उनको एल्जेब्राइक सम डायरेक्ट कर सकते हैं. R3 आपका 30 ओम्स है, R2 कितना है? R2 आपका यहाँ पर 20 ओम्स क्वेश्चन गिवन है, और R प्राइम आपने निकाला कितना आ गया? 10 आ गया. तो जो आपका नेट रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया? आपको 60 ओम्स. तो 60 ओम्स आपका नेट रेजिस्टेंस आ गया. तो अब यहाँ से आपकी जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है वो हम निकाल सकते हैं, ईएमएफ डिवाइड बाई और आर नेट. तो देखिए यहाँ पर आपको ईएमएफ कितना गिवन है? ईएमएफ आपको 24 वोल्ट का ईएमएफ क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड बाय दैट नेट रेजिस्टेंस इज अवर 60 ओम्स. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 2/5 एम्पियर. तो आपकी जो सर्किट में करंट फ्लो होगी यहाँ पर से, वो करंट क्या होगी? आपकी 2/5 एम्पियर की करंट इस क्वेश्चन में आपकी फ्लो होगी. अब हमें निकालना है यहाँ पर कितना पोटेंशियल आ रहा है अक्रॉस आरडेस. आरडेस के अक्रॉस आपका कितना पोटेंशियल डिफरेंस, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया. तो देखिए करंट आपकी निकल गई है, हम पोटेंशियल डिफरेंस में निकाल सकते हैं. वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी V, हम उसको लिख सकते हैं कितना? I इंटू ऑफ योर आरडेस. तो ये कितना आ जाएगा? I की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी है? 2.5 एम्पियर इंटू आरडेस. आरडेस आपका कितना है यहाँ से? 10 ओम्स. तो अब हम यहाँ से देखें तो उसको कैलकुलेट करके, तो ये आपका 4 वोल्ट आ जाएगा. 2/5 इंटू 10 को अगर हम सॉल्व करें तो आपका 4 वोल्ट आ जाएगा. सो दिस इज द फाइनल रीडिंग ऑफ योर वोल्टमीटर. तो आपकी वोल्टमीटर की फाइनल रीडिंग कितनी आएगी? 4 वोल्ट. So this is the solution of this question. So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.